यस। नमस्कार डियर स्टूडेंट, मैं हूं अर्षित कुमावत और आज हम पढ़ने वाले हैं यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट टॉपिक, छोटा सा इम्पोर्टेंट टॉपिक जिसके ऊपर हर बार हमारे सामने क्वेश्चंस आते हैं जो भी बायोलॉजी से रिलेटेड एग्जाम होते हैं, जैसे कि जेईटी, आईसीएआर, नीट वगैरह। ठीक है, इनमें मोस्टली जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो हमें पूछा जाता है डाइकोट और मोनोकोट। इन दो प्लांट की बात करेंगे हम, डाइकोट और मोनोकोट। यहाँ पर दो प्लांट लेंगे और इनमें जो क्वेश्चन पूछा जाता है मोस्टली वो आता है हमारे पास इन दोनों की एनाटॉमी से। एनाटॉमी का मतलब हमारे पास में होता है इंटरनल स्ट्रक्चर। तो अगर हम यहाँ पे बात करें, हमारे पास दो तरह के प्लांट है, डाइकोट और मोनोकोट। इसमें हमारे पास में डाइकोट हमें देखने को मिलेगा स्टेम और एक रूट। वैसे ही मोनोकोट की बात करेंगे तो मोनोकोट में भी एक स्टेम और एक रूट। यहाँ से जो मोस्टली क्वेश्चन पुटअप होते हैं, ठीक है, वो कुछ क्वेश्चंस है जो हम यहाँ पर आज के इस टॉपिक में देखने की कोशिश करेंगे, समझेंगे इस चीज़ को कि किस तरह से इन क्वेश्चंस को बिना रटे केवल और केवल एक छोटी सी याददाश्त, हम कह सकते हैं छोटा सा हल्का सा अगर हम यहाँ पर अपने दिमाग को काम में लें तो हम इनके आंसर आसानी से कर सकते हैं। जैसे कि अगर हम स्टेम की बात करते हैं कि डाइकोट स्टेम में जो हमारे पास वेस्कुलर बंडल होते हैं वो किस तरह से पाए जाते हैं, तो अगर हम इस तरह से स्टेम की बात करते हैं तो यहाँ पर हम देखते हैं हमारे पास वेस्कुलर बंडल, स्टेम की बात करते हैं तो किस टाइप का होता है, कंजॉइंट टाइप का। डाइकोट स्टेम जो होते हैं वो कंजॉइंट टाइप के हमारे पास में पाए जाते हैं। कंजॉइंट का मतलब जो आपस में जुड़े हुए हो, जिसमें जाइलम हो और फ्लोएम हो, जाइलम हो और फ्लोएम हो, जाइलम हो और फ्लोएम हो। ठीक है, ये हमारे पास में यहाँ पर डाइकोट स्टेम के बारे में डिस्कस हो गया कि स्टेम में किस टाइप के हमारे पास में वेस्कुलर बंडल मिलेंगे, तो हम कहेंगे कंजॉइंट टाइप के मिलेंगे। मतलब साथ में हमेशा तने में वेस्कुलर बंडल साथ में रहेंगे। ठीक है, रूट की जगह हम बात करें तो डाइकोट रूट में हमें देखने को मिलेगा इस तरह से हमारे पास में स्ट्रक्चर रहेगा। ठीक है, इस तरह से ये हमारे पास यहाँ पर अगर हम बात करें, ये जो स्ट्रक्चर है ये है हमारे पास जाइलम। ये हमारे पास क्या है, जाइलम है। और यहाँ पर हमारे पास में फ्लोएम है। जैसा कि हम जानते हैं कि जो रूट होती है डाइकोट रूट, उस रूट में वेस्कुलर बंडल जो होते हैं वो किस तरह से होते हैं, वो हमारे पास में होते हैं एक जाइलम फिर एक फ्लोएम, फिर एक जाइलम फिर एक फ्लोएम, साथ में नहीं रहते हैं। जाइलम और फ्लोएम रूट में, डाइकोट रूट में साथ में नहीं रहेंगे रूट में। मोनोकोट रूट की बात करेंगे तो मोनोकोट रूट में भी देखो हमें इसी तरह से देखने को मिलेगा। ये इस तरह से हमारे पास ये जो संरचना है, स्ट्रक्चर है, ये हमारे पास में जाइलम है। और अल्टरनेट मैनर पे यहाँ पर इस जगह पे हमें क्या देखने को मिलेगा, फ्लोएम। और स्टेम की बात करेंगे तो स्टेम में फिर से ये वेस्कुलर बंडल हमें कैसे मिलेंगे, वेस्कुलर बंडल हमें अगर हम बात करेंगे यहाँ पर तो वेस्कुलर बंडल भी हमें इस तरह से जुड़े हुए ही मिलेंगे, कंजॉइंट टाइप के ही जाइलम और फ्लोएम देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पर सबसे मेन चीज़ अगर जो हमसे क्वेश्चन पूछा जाता है वो मोस्टली क्वेश्चन पूछा जाता है इस टाइप पर। हमें ये पूछा जाता है नॉर्मल क्वेश्चन कि स्टेम में वेस्कुलर बंडल किस टाइप के होते हैं। तो स्टेम चाहे मोनोकोट हो चाहे डाइकोट हो, हमेशा उनके जो वेस्कुलर बंडल होंगे वो कंजॉइंट होंगे। कंजॉइंट का मतलब साथ में रहेंगे। यहाँ पर हम इसको इस तरह से और याद कर सकते हैं, स्टेम जो होता है वो कहाँ होता है, वो स्टेम जो होता है वो एरी पार्ट है, एरी पार्ट है। ठीक है, एरी पार्ट का मतलब हम कहेंगे कि ये खुला है, ज़मीन पर है। अगर मान लो कि फॉर एग्जांपल कोई गाय आ गई जैसे खाना खाना है, तो भाई सबसे पहले स्टेम को खाएगी या रूट को खाएगी। बारिश आ रही है, बारिश आ रही है तो स्टेम पे नुकसान होगा या रूट को ज़्यादा नुकसान होगा। हम देखते हैं ज़्यादा नुकसान स्टेम को होता है, स्टेम को ज़्यादा डर लगता है, इसीलिए क्या होता है, इसमें वेस्कुलर बंडल हमेशा साथ चिपक करके रहेंगे। जाइलम और फ्लोएम चिपक करके रहेंगे, चाहे डाइकोट स्टेम हो चाहे मोनोकोट स्टेम हो। वेस्कुलर बंडल कंजॉइंट टाइप के मिलते हैं। रूट की बात करते हैं तो रूट में ये कैसे मिलते हैं हमें, अल्टरनेट का मतलब एक जाइलम एक फ्लोएम, एक जाइलम एक फ्लोएम, चाहे डाइकोट हो चाहे मोनोकोट हो, एक जाइलम एक फ्लोएम, एक जाइलम एक फ्लोएम, इस तरह से हमें देखने को मिलेगा। इसके अलावा जो पिछले साल जैसे कि कुछ सालों में अगर हम जेईटी पेपर की बात करें तो उसमें मोस्टली एक क्वेश्चन पूछा गया था मोनोकोट रूट और डाइकोट रूट से रिलेटेड। तो देखो यहाँ हम डायग्राम में देख पा रहे हैं, ये जगह हमें पता है, ये जो जगह होती है इसे हम पित्त कहते हैं। तो जैसा कि हम देख पा रहे हैं डाइकोट रूट के अंदर पित्त जो है वो कैसा है, हमारे पास
स्मॉल है, थोड़ा सा पित्त जो है वो यहाँ पर बचता है। मोनोकोट रूट की बात करते हैं हम, तो डायग्राम से हमें देखने को मिल रहा है यहाँ पर पित्त जो है वो कैसा होता है, लार्ज होता है, या हम कह सकते हैं डेवलप होता है। तो एक क्वेश्चन हमारे पास ये बनता है यहाँ से एनाटॉमी से कि रूट जो होती है डाइकोट और मोनोकोट की, पित्त ज़्यादा डेवलप किस में मिलेगा, मोनोकोट की जो रूट होगी उसमें पित्त जो है वो ज़्यादा डेवलप देखने को मिलेगा। इसके अलावा एक क्वेश्चन हमसे पूछ लिया जाता है रूट के वेस्कुलर बंडल के नंबर। जैसे कि हम बात करें डाइकोट रूट की बात करेंगे, यहाँ पर जाइलम और फ्लोएम जो होते हैं 2 से 4 हमें देखने को मिलते हैं, कभी कभी ये संख्या 6 तक पहुँच जाती है। देखो ये 4 हमें देखने को मिल रहे हैं, प्लस का साइन। डाइकोट रूट में याद रखना है प्लस का साइन, मोनोकोट में याद रखना है सन यानी सूरज, ठीक है। तो देखो यहाँ से 2 से 4 या 2 से 6, यहाँ पर बात करेंगे तो मोर देन, यहाँ पर हमारे पास मोर देन 6 वो हमें यहाँ पर देखने को मिलेगा। अगर नंबर की जगह यहाँ पर अगर हमें शब्द दे दिए जाएं तो शब्दों में हमारे पास 2 से 4 या 6 जो है इन्हें हम क्या कहेंगे, डायार्च, या फिर इसे हम कहेंगे टेट्रार्च, या फिर हेक्सार्च। ये क्वेश्चन नॉर्मली पूछा जाता है बहुत सारे कंपटीशन एग्जाम में, जहाँ पर प्लांट बोटनी आता है उसमें एनाटॉमी पूछी जाती है रूट की, कि जो डाइकोट रूट होती है उसमें जाइलम के नंबर कितने होते हैं या वेस्कुलर बंडल के नंबर कितने होते हैं। तो अगर नंबर की बात करें तो 2 से 6, अगर शब्दों की वर्ड की वहाँ पर बात हो तो डायार्च से हेक्सार्च कंडीशन मिलेगी। मोनोकोट की बात करेंगे तो हम देख रहे हैं 6 से ज़्यादा के लिए हम वर्ड यूज़ करते हैं पॉली और पॉलीआर्च। पॉलीआर्च का मतलब हमें यहाँ पर वेस्कुलर बंडल 6 से ज़्यादा देखने को मिलता है। इसी के साथ डियर स्टूडेंट अगर हम बात करें, एक टॉपिक और बनता है हमारे पास, यहाँ क्वेश्चन आता है जिसमें बहुत सारे बच्चे अक्सर बहुत ज़्यादा कंफ्यूज रहते हैं, एंडार्च और एक आता है एक्सार्च, कि सर ये एंडार्च और एक्सार्च क्या होता है। तो देखो हमें पता है जाइलम 2 टाइप का होता है, जाइलम हमारे पास में 2 टाइप का होता है। जो पहले बनता है प्राइमरी जाइलम, जो बाद में बनता है वो सेकेंडरी जाइलम। प्राइमरी जाइलम भी हमारे पास 2 तरह का होगा, जो पहला बनेगा उसे कहेंगे प्रोटोजाइलम, जो बाद में बनेगा उसे कहेंगे मेटाजाइलम। बात समझ में आ रही है ये वाली, ठीक है। यहाँ पर अभी हमने जो बात देखी थी वो बात थी हमारे पास वेस्कुलर बंडल, स्टेम में वेस्कुलर बंडल कंजॉइंट, रूट में वेस्कुलर बंडल अल्टरनेट, या इसको कहते हैं रेडियल। लेकिन जब हम केवल जाइलम की बात करेंगे, प्रोटो और मेटा इन दोनों के स्ट्रक्चर की बात करेंगे, तब हमारे पास वर्ड आते हैं एंडार्च और एक्सार्च। इसके लिए यहाँ पर मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से एक्सार्च और एंडार्च हम आसानी से बिल्कुल बिना कंफ्यूज हुए कर सकते हैं। देखो ये होता है स्टेम, स्टेम की बात करते हैं, इस तरह से हमारे पास स्टेम होगा, ये हमारे पास स्टेम है, ये हमारे पास यहाँ पर फ्लोएम, बाहर की तरफ फ्लोएम, अंदर होगा जाइलम। जाइलम भी 2 है हमारे पास, प्रोटो और मेटा। तो मैंने अभी यहाँ पर आपको एक बात बताई थी, डर, स्टेम जो होगा उसे हमेशा डर लगेगा। तो स्टेम में जो प्रोटो है, इस प्रोटो को हमें क्या करना है, प्रोटेक्ट करना है। स्टेम में प्रोटो को प्रोटेक्ट करना है, मतलब प्रोटोजाइलम आएगा यहाँ अंदर की तरफ, प्रोटोजाइलम अंदर की तरफ, मेटाजाइलम बाहर की तरफ, मेटाजाइलम बाहर की तरफ, ये पूरा जाइलम है। अगर इसको खोल के करना चाहें, देखो इस तरह से, ये हमारे पास फ्लोएम है, ये जाइलम है। जाइलम भी 2 है, प्रोटो और मेटा। तो ये हमें देखने को मिलता है स्टेम में। स्टेम में क्या होता है, जो प्रोटोजाइलम होगा वो अंदर की तरफ रहेगा, प्रोटो को प्रोटेक्ट करना है। रूट की बात करते हैं तो रूट में प्रोटोजाइलम कहाँ रहेगा भाई, रूट में प्रोटोजाइलम रहेगा बाहर की तरफ और मेटाजाइलम रहेगा अंदर की तरफ, ठीक है। तो ये हो गई हमारे पास रूट की बात, क्योंकि रूट में हमें प्रोटेक्ट नहीं करना है, स्टेम में हमें प्रोटेक्ट करना है, इसीलिए प्रोटोजाइलम अंदर, रूट में प्रोटोजाइलम रहेगा वो बाहर की तरफ। जहाँ प्रोटोजाइलम अंदर रहेगा उसके लिए हम एंडार्च वर्ड यूज़ करेंगे, जहाँ प्रोटोजाइलम रूट में बाहर रहता है उसके लिए एक्सार्च। तो एंडार्च कंडीशन हमेशा हमें देखने को मिलती है स्टेम में, और बाहर वाली एक्सार्च कंडीशन हमें देखने को मिलती है रूट में। तो डियर स्टूडेंट, ये हमने एनाटॉमी से एक छोटा सा टॉपिक लिया था कि वेस्कुलर जो बंडल होते हैं वो किस तरह से अरेंज होते हैं, और अधिकतर जो बायोलॉजी के एग्जाम होते हैं उनमें हमें यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में आया होगा। फिर मिलेंगे, धन्यवाद।